हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसमें क्या दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। अब प्रतिस्थापन विधि में x और y दो चर राशि होते हैं, x और y दो चर राशि होती हैं जिन्हें अज्ञात चर राशि कहते हैं। इसमें हम एक इक्वेशन से जो ये अज्ञात चर राशि हैं किसी एक अज्ञात चर का मान निकाल लेते हैं और फिर उस चर राशि का मान दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फिर हमें या तो x या तो y की वैल्यू मिल जाती है, फिर उस मान को उठा के दूसरे इक्वेशन में निकाल के x y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यही है प्रतिस्थापन विधि। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, जैसे ये क्या है, ये हमें मिल गई फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम पहली इक्वेशन से क्या करेंगे, समीकरण एक से x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालने पर, चलिए इसका x का मान निकाल लेते हैं। मान निकालने पर अब यहाँ से x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल टू 14 माइनस वाई। कैसे, ये इधर प्लस में था, ये इधर चला जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई हमको ये मिल गई। अब ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, इसे हम इक्वेशन थर्ड बना देंगे। अब इस इक्वेशन थर्ड का मान कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन का मान इसमें रख देंगे इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन थर्ड का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर, इक्वेशन सेकंड में रखने पर अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे निकालेंगे तो हमारी इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। अब हमें ये इक्वेशन सेकंड मिली है। अब इस x की वैल्यू, इस वाले x की वैल्यू क्या है 14 माइनस वाई, इस वाले में रख देंगे। x की जगह पे हम क्या रखेंगे, इस वाले की जगह पे हम रख देंगे 14 माइनस वाई। x की जगह पे क्या रख दिए 14 माइनस वाई, और जो ये माइनस वाई है, इस माइनस वाई को यहाँ पे x की जगह पे ये वैल्यू रख दिए और माइनस वाई वैसे लिख लिए यहाँ पे 4। अब 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो इसको क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई दोनों के माइनस माइनस है, दोनों एक ही चर है इसलिए दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। चर का चर के साथ जोड़ते हैं और अचर को अचर के साथ, दोनों चर है तो -1 और -1 क्या हो जाता है -2y इक्वल टू 4। तो इधर हो गया ये हमारा। अब क्या करेंगे, ये -2y को चर के साथ, अचर को अचर के साथ करेंगे तो 14, ये इधर अचर है इसको इधर लेके आएंगे इक्वल के इधर, तो ये प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में था इधर इक्वल के इधर, तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब 14 में से 4 गया, कितना बच जाएगा 10 इक्वल टू 2y। अब यहाँ से हो जाएगा 10 अपान 2 इंटू वाई। इधर अपान में क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू में था, गुणे के साथ था, गुणे के बाद अगर बराबर के इधर आया तो ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 2 पंचे 10, तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई 5 मिल गई। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में। अब y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर, अब समीकरण थर्ड हमको क्या मिली है, x माइनस 14, x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14, y की वैल्यू हमको क्या मिल गई 5, तो x इक्वल टू 14 में से 5 गया 9, तो x की वैल्यू हमको मिल गई 9, y की वैल्यू 5। यही हमने बताया था कि पहले किसी इक्वेशन से किसी एक अज्ञात चर राशि का मान, ये अज्ञात चर राशि है, इसका मान निकालिए, इसकी वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन सेकंड में रख दिए। जब इसको सॉल्व किए तो हमको एक अज्ञात चर राशि y की वैल्यू पता चल गई। अब इस y की वैल्यू को हम उठा के फिर इक्वेशन थर्ड में रख दिए तो हमको क्या मिल गया, x का ये दूसरा अज्ञात चर राशि x की वैल्यू मिल गई। आई होप ये समझ चुके होंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट का सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन। क्या दिया गया है, s माइनस टी इक्वल टू 3 और s अपान 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6, ये दिया गया है। ये हमें तो लीनियर फॉर्म में दिया गया है रैखिक के रूप में, लेकिन ये हमको रैखिक के साथ साथ भिन्न के रूप में दिया गया है। पहले इसको हम सही करते हैं, तो चलिए इसको हम सही करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम तिरछा गुणा करवा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2s, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 2s
प्लस 3t, इसका आपस में ऐसे, और नीचे वाला का 3 दूनी 6, नीचे वाला क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर 6, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2s प्लस 3t इक्वल टू, यहाँ पे 6 छंग 36 और इसका 1 हो जाएगा 6 छंग 36। तो इसको, ये हमारी पहली इक्वेशन थी और ये हमको मिल गई ये दूसरी इक्वेशन। अब हम पहली इक्वेशन से मान निकालते हैं। तो चलिए समीकरण 1 से, चलिए समीकरण 1 से क्या करते हैं, यहाँ से हम यस की वैल्यू निकाल लेते हैं। यस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है और ये इधर में माइनस टी है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टी। यस की वैल्यू क्या आ गई, यस इक्वल टू 3 प्लस टी, ये हम क्या मान लेंगे इक्वेशन थर्ड, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब इक्वेशन थर्ड की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। अब लिखेंगे थर्ड इक्वेशन की वैल्यू सेकंड में रखने पर, चलिए सेकंड में रख देते हैं। तो क्या हम यस की वैल्यू हमें रखनी है, तो हमें सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब यहाँ पे यस की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी, तो 2 यस की जगह पे लिख देंगे 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। तो 2 तिहाई 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब हम चर वाला चर के साथ, अचर वाला अचर के साथ जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा 5t इक्वल टू 36। अब यहाँ पे हम 5t को इधर ही रहने देते हैं, अचर वाली संख्या एक तरफ कर लेते हैं। तो इधर 36 था, ये प्लस में है, इधर 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6, ये हो जाएगा। 5t इक्वल टू 36 में से 6 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, t इक्वल टू 30/5 हो जाएगा। तो 5 छक 30, तो t की वैल्यू हमको क्या मिल गई, t की वैल्यू हमको मिल गई 6, यहाँ से हमें t की वैल्यू मिल गई। अब t की वैल्यू क्या करेंगे, t की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो चलिए इसको हम रख देंगे। यस इक्वल टू 3 प्लस टी मिला था, तो यस इक्वल टू 3 प्लस 6, यस इक्वल टू 6 3 9, यस की वैल्यू हमको क्या मिल गई 9 और टी की वैल्यू 6। अब अगर हमें इसको चेक करना है कि हमारा मान सही है, तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों का मान, जो ये दोनों इक्वेशन है ये और ये, इसमें से हम किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको यस क्या है, यस की वैल्यू हमको मिली है 9, तो 9 और फिर टी क्या है माइनस टी की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू 3 था। अब 9 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 3 इक्वल टू 3, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, प्रूफ। धन्यवाद, आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के।